माई इंडिया ने किया बंगाल का एग्जिट पोल कैंसिल। आखिर क्यों एक्सिस माई इंडिया बंगाल का एग्जिट पोल देने से मना कर रही है? क्या है वजह? बंगाल चुनाव खत्म होते ही सबसे बड़ा झटका एग्जिट पोल से आया है और इस बार किसी पार्टी को नहीं बल्कि खुद एग्जिट पोल करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी को पीछे हटना पड़ा है। जी हाँ, ये बात एकदम सच है। एक्सिस माई इंडिया जिसने हर चुनाव में बड़े बड़े दावे किए, उसी ने आज बंगाल को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। सवाल सीधा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी एजेंसी को यह कहना पड़ा कि हम कोई भी आंकड़ा नहीं देंगे बंगाल को लेकर। क्या बंगाल में वोटर इतना चुप हो गया है कि नतीजे तक समझ नहीं आ रहे, या फिर इस बार जमीनी की हकीकत, जमीन की सच्चाई इतनी उलझी हुई है कि कोई भी साफ तस्वीर सामने नहीं आ पा रही? ये सवाल अब उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। ये हेडलाइंस देखिए। बंगाल चुनाव एग्जिट पोल्स में बड़ा ट्विस्ट। एक्सिस माई इंडिया ने खड़े किए हाथ, जारी नहीं करेंगे डाटा। 60-70% लोग बोलने को ही तैयार नहीं। एक्सिस माई इंडिया ने बंगाल के लिए क्यों जारी नहीं किए एग्जिट पोल के आंकड़े? अगली हेडलाइन देखिए। बंगाल में साइलेंट वोटरों का गेम या वोटिंग प्रतिशत का खेल। एक्सिस माई इंडिया ने नहीं जारी किया एग्जिट पोल, क्या है वजह? पूरा मामला अब आपको आसान भाषा में समझाती हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक सर्वे का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जिट पोल का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे चुनावी माहौल की कहानी है। एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने साफ कहा है कि बंगाल में उन्हें पर्याप्त डाटा ही नहीं मिला। उनका कहना है कि करीब 60 से प्रतिशत से लेकर 70% तक लोगों ने यह बताने से इनकार कर दिया कि उन्होंने किसको वोट दिया, यानी जो सबसे जरूरी जानकारी होती है वही नहीं मिल पाई। अब जब डेटा ही अधूरा है तो नतीजे जो हैं कैसे निकाले जाएंगे? यही वजह है कि एजेंसी ने साफ फैसला कर लिया है कि इस बार कोई एग्जिट पोल बंगाल को लेकर जारी नहीं किया जाएगा। और यह फैसला उस समय आया जब बाकी एजेंसियां तेजी से अपने आंकड़े लगातार जारी कर रही थी। एजेंसी का कहना है कि अधूरा डेटा पर अनुमान देना उनकी विश्वसनीयता के खिलाफ होगा और गलत संदेश देगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये उत्पन्न हो रहा है कि आखिर बंगाल में ऐसा माहौल क्यों बना जहां लोग बोलने तक को तैयार नहीं है, जहां लोग चुप्पी साधे हुए हैं। दरअसल बंगाल का चुनावी मिजाज हमेशा अलग रहा है। यहाँ वोटर खुलकर अपनी पसंद बताने से बचते हैं, खासकर जो है ग्रामीण इलाकों में। कई बार लोग सामने कुछ और कहते हैं और वोट जब डालने जाते हैं तो कुछ और ही नतीजा निकलता है। इसके अलावा स्थानीय राजनीतिक दबाव, सामाजिक समीकरण और डर का माहौल भी कई बार लोगों को चुप रहने पर मजबूर कर देता है। ऐसे में सर्वे एजेंसियों के लिए यही डाटा निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है और इस बार यही देखने को मिल रहा है। बंगाल का वोटर व्यवहार जो है एग्जिट पोल के लिए सबसे बड़ा चुनौती बन गया है, क्योंकि अब बंगाल के वोटर ने साइलेंट मोड अपना लिया है और इस बार ये चुनौती और गहरी हो गई है। प्रदीप गुप्ता ने कहा, साथ में साफ तौर पर उन्होंने बताया कि उनकी एजेंसी का तरीका आमने सामने वोटर से बात करने का होता है, लेकिन इस बार लोग हाँ या ना तक कहने तक को तैयार नहीं थे। ऐसे में उनके पास सिर्फ 20 से 30% डाटा ही बचा और इतना छोटा सैंपल पर किसी भी पार्टी की सीटें बताना गलत हो सकता है। उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया कि 70% लोग बोलना ही नहीं चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर डाटा प्रातिनिधिक नहीं है तो कोई भी अनुमान भ्रामक हो सकता है, इसीलिए उन्होंने जोखिम लेने के बजाय पीछे हटना बेहतर समझा। यह फैसला एजेंसी की साख बचाने की कोशिश के तौर पर भी और पारदर्शिता के तौर पर भी देखा जा रहा है, ताकि भविष्य में भरोसा बना रहे। अब इस फैसले ने बाकी जो एग्जिट पोल है, जो एजेंसी एग्जिट पोल दे रही हैं, उस पे सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जहां एक एजेंसी कह रही है कि उसके पास डेटा ही नहीं है पर्याप्त, वहीं दूसरी एजेंसियां बड़ी बड़ी सीटों के आंकड़े जारी कर रही हैं। कोई भाजपा को बढ़त दिखा रहा है तो कोई तृणमूल कांग्रेस को मजबूत बता रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि जब वोटर वहां बोल ही नहीं रहे तो आंकड़े आए कहां से? क्या ये अनुमान पुराने ट्रेंड पर आधारित है जो बाकी की एजेंसियां दिखा रही हैं, या फिर सीमित डाटा को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर इस बार गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और लोगों का भरोसा डगमगाता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। इसी बीच इसके अलावा मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव का भी एक बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें वो गोदी मीडिया जो एग्जिट पोल दिखा रही है, जिसमें वो बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रही है बंगाल में, उसको लेकर बोलते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव ने कहा, पीएमओ से जो तय होकर आता है, अमित शाह जो लिख कर देते हैं वही ये मीडिया वाले एग्जिट पोल में दिखाते हैं। ये तेजस्वी यादव ने कहा है। नजर डालिए इस वीडियो पर। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है
जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं, फल्ला चैनल को, फल्ला चैनल को, फल्ला चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें उन्होंने ममता की जीत का दावा ठोका था और कहा था कि टीएमसी जीतेगी, दीदी को लोग फिर से लाना चाहते हैं बंगाल में और भाजपा हारेगी, देश जीतेगा। नजर डालिए इस वीडियो पर भी। वहाँ तो यही माहौल है कि भाई एकदम दीदी को फिर से लोग लाना चाहते हैं और फिर से मुझे पूरा विश्वास है कि टीएमसी जो है वो चुनाव जीतेगी। चुनाव के मामले हम इतना कहेंगे कि बीजेपी के हार में ही देश की जीत है। अब इसी बीच एक और बात आपको मैं बता दूं, एक और बड़ा फैक्टर है, वो फैक्टर है रिकॉर्ड वोटिंग बंगाल में। बंगाल में इस बार करीब 92% तक जो है मतदान हुआ, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। आमतौर पर ज्यादातर वोटिंग होने पर एग्जिट पोल और मजबूत हो जाते हैं, मजबूती मिल जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया है गेम, क्योंकि वोटिंग के बावजूद डाटा नहीं मिला। इसका मतलब साफ है कि लोग वोट डाल रहे हैं लेकिन अपनी पसंद छिपा रहे हैं, और यही इस चुनाव को सबसे अलग बना रहा है। रिकॉर्ड मतदान के बावजूद सन्नाटा वोटरों में छाया हुआ है। इस चुनाव को और ज्यादा जो ये सन्नाटा है वो रहस्यमय बना रहा है और सस्पेंस बढ़ा रहा है। राजनीतिक तौर पर देखें तो ये स्थिति दोनों पक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। भाजपा बदलाव का दावा कर रही है, लगातार कह रही है कि इस बार बदलाव होगा, इस बार सत्ता में बड़ी एंट्री होगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस की बात करूं तो तृणमूल कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत बता रही है और कह रही है कि जनता उनके साथ है, लेकिन बिना साफ एग्जिट पोल के कोई भी ये नहीं कह सकता कि असली हवा किसके पक्ष में है। यही वजह है, यही मेन पॉइंट है कि अब पूरा फोकस सिर्फ नतीजों पर आ गया है और हर पार्टी अपने अपने दावे रख रही है। इसी कड़ी में ममता का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुले तौर पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार बंगाल में भाजपा हार रही है, हम 2/3 बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। ये साफ तौर पर खुले तौर पर ममता बनर्जी का कहना है। नजर डालिए ममता बनर्जी की इस वीडियो पर भी। तो अब ये चुनाव पूरी तरह रिजल्ट डे पर निर्भर हो गया है, जहां असली तस्वीर सामने आएगी रिजल्ट वाले दिन ही। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वोटर्स की चुप्पी किसी बड़े राजनीतिक संकेत की तरफ इशारा कर रही है? क्या वोटर जानबूझकर जो है अपनी पसंद छुपा रहे हैं, या फिर माहौल ऐसा है कि लोग बोलने से बच रहे हैं, बोलने से कतरा रहे हैं? क्या ये किसी बड़े उलटफेर की आहट है, या फिर सिर्फ बंगाल के पारंपरिक वोटिंग पैटर्न जो है उसी का हिस्सा है? इन सभी सवालों का जवाब 4 मई को ही मिल पाएगा, जब वोटों की गिनती शुरू होगी और असली तस्वीर देश के सामने आएगी। तब ये साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल की खामोशी के पीछे की सच्चाई क्या थी और असली जमीनी हकीकत क्या थी। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल चुनाव में इस बार सबसे बड़ा ट्विस्ट एग्जिट पोल नहीं बचा, बल्कि वोटर्स की खामोशी अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अब असली फैसला सिर्फ जनता के वोट से ही सामने आएगा, जो ये तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी उम्मीदें टूटेंगी। क्योंकि भाजपा दिलो जान से उम्मीदें लगाई बैठी है, उसकी नाक का सवाल है कि बंगाल उसे जीत नहीं है, और वो दावे भी कर रहे हैं कि इस बार हम ही आएंगे, हम ही जीतेंगे। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी साफ तौर पर कह रही है कि डर का माहौल भारतीय जनता पार्टी में इतना है कि वो तरह तरह की वोटिंग मशीन में गड़बड़ी और वोटिंग जिस तरीके से ऑटो में ले जाए जा रहे हैं, ये सारी तस्वीरें जानबूझकर दिखा रहे हैं ताकि चुनावी हवा को बदला जा सके। टीएमसी का कहना है कि वो फिर से बहुमत बनाकर जीत हासिल करेंगे, और साफ तौर पर मैंने जैसे कि बयान दिखाया, विपक्षी पार्टी की बात करूं या तेजस्वी यादव की बात करूं, ममता बनर्जी की बात करूं, लगातार वो कह रहे हैं कि हम फिर से प्रचंड बहुमत पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ताजा अपडेट था, एक्सिस माई इंडिया ने बंगाल के एग्जिट पोल देने से मना कर दिया, जबकि एक्सिस माई इंडिया लगातार अपने एग्जिट पोल दे रही है। पौंडीचेरी का भी एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया ने दिया, असम का भी दिया, केरल का भी दिया, तमिलनाडु का भी दिया। लेकिन लोग इंतजार कर रहे थे कि वेस्ट बंगाल का आज आएगा एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया की तरफ से। लेकिन आज जब एक्सिस माई इंडिया ने इस एग्जिट पोल को कैंसिल कर दिया तो सभी को बड़ा झटका लगा और सभी के मन में सवाल उत्पन्न हो गए कि आखिर क्यों? क्या वोटर की साइलेंट जो मोड है वो कुछ बड़ा करने वाला है?
या डर का माहौल है? ये सवाल अब उठ रहे हैं। फिलहाल एक्सिस माई इंडिया ने पूरी तरीके से मना कर दिया है कि वो एग्जिट पोल नहीं देने वाले। अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भाजपा की हार देखते हैं, टीएमसी की जीत देखते हैं, या जिस भी तरीके से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।